हाल के दिनों में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। इंडियन एक्सप्रेस की जांच में पता चला कि मध्य भारत की ट्राइबल कम्युनिटीज के कुछ ग्रुप्स ने मिलकर एक तगड़ा शिकार नेटवर्क बनाया है। ये लोग डिजिटल पेमेंट्स और हवाला फंड्स का इस्तेमाल करते हैं और नेपाल म्यांमार तक अलग अलग सप्लाई चेन चलाते हैं और 2022 से अब तक इन्होंने देश भर से 100 से अधिक टाइगर्स का शिकार कर डाला है। वहीं दूसरी तरफ इस महीने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला, जिससे देश में ऐसे रिजर्व्स की संख्या 58 हो गई। ऐसे में इकोलॉजी, कल्चर और इकोनॉमी में टाइगर्स की अहमियत को समझना जरूरी हो गया है। भारत में 2022 से 23 की बाघ गणना के हिसाब से करीब 3682 टाइगर्स हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक ये 89,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। साथ ही ये भारत में शिवालिक हिल्स, गंगा के मैदान, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, ब्रह्मपुत्र के मैदान और सुंदरबन में मिलते हैं। टाइगर सिर्फ हमारा नेशनल एनिमल ही नहीं बल्कि इकोसिस्टम का सिरमौर भी है। ये टॉप प्रीडेटर हैं और अम्ब्रेला स्पीशीज कहलाते हैं, यानी इनके रहने से पूरा इकोसिस्टम बैलेंस में रहता है। टाइगर हिरण जैसे जानवरों को खाते हैं। अगर ये न हो तो ये हर्बीवोर्स जरूरत से ज्यादा चराई कर जमीन को बर्बाद कर देंगे, यानी टाइगर्स के बिना फ्लोरा फौना पर बुरा असर पड़ेगा। WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की वेबसाइट के अनुसार टाइगर जंगल के क्लाइमेट चेंज को रोकने में भी मदद करते हैं। इनके रिजर्व्स में कार्बन स्टोरेज सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा टाइगर हमारी संस्कृति का भी हिस्सा रहा है। पुरानी कहानियों से लेकर हिंदू माइथोलॉजी तक ये शान, ताकत और बहादुरी का प्रतीक है। हड़प्पा सभ्यता की पशुपति सील में भी टाइगर दिखता है, जिसमें एक इंसान के बगल में टाइगर, हाथी, गैंडा और भैंस बने हैं। भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स में भी टाइगर्स की झलक मिलती है, जो भोपाल से 45 किलोमीटर दूर हैं। मुमकिन है कि दशहरा और मुहर्रम में आपने टाइगर डांस जरूर देखा होगा। साथ ही देश की इकोनॉमी में भी टाइगर्स का काफी रोल है। रिजर्व्स खेती, मछली पालन, पीने का पानी और इरिगेशन में मदद करते हैं। टाइगर टूरिज्म से लोकल कम्युनिटी की कमाई होती है, जिससे शिकार और जंगल कटाई कम होती है। WWF के मुताबिक टाइगर प्रोजेक्ट्स से नौकरियां मिलती हैं और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए फंड जुटता है। वहीं टाइगर बचाने के लिए सरकारी प्रयास को देखें तो इसकी शुरुआत 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर से मानी जाती है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ और 9 रिजर्व्स से आगे बढ़ा। फिलहाल देश में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं, जबकि NTCA टाइगर की गिनती और कंजर्वेशन देखता है। MS ट्राइब्स टेक्नोलॉजी से पेट्रोलिंग और कॉन्फ्लिक्ट कम करता है। ग्लोबली भारत सुंदरबन जैसे इलाकों में बांग्लादेश के साथ काम कर रहा है। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA लॉन्च किया, जो 7 बड़ी बिल्लियों को बचाने की कोशिश है। हालांकि प्रोजेक्ट टाइगर ने अच्छा काम किया, फिर भी भारत को टाइगर्स बचाने के लिए सरकार, कम्युनिटी और ग्लोबल सपोर्ट का बैलेंस बनाना होगा। भारत में 350 से ज्यादा नदियां टाइगर रिजर्व से निकलती हैं। ये रिजर्व कार्बन को सोखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। इसलिए टाइगर्स को बचाने का मतलब है अपने इकोसिस्टम को बचाना।